नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हु इज अयाज अहमद जुंगाल एंड हाउ ही इज लिंक्ड टू पहलगाम टेरर अटैक। ये एक शख्स है जिसका कि नाम है अयाज अहमद जुंगाल और वो किसी न किसी तरीके से ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है 22 अप्रैल को, उससे कुछ न कुछ इसका संबंध है। अभी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, आर्मी है, इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरह से ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है कि इस व्यक्ति का क्या संबंध है। पुलिस की कस्टडी में है ये व्यक्ति, इससे पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि आगे ये कुछ इस जो आतंकी घटना हुई है इससे संबंधी कुछ राज जो है जब पुलिस सख्ती करे तो ये उगले। लेकिन अभी स्थिति यह है कि इसने कुछ भी पुलिस वालों को नहीं बताया है। कहां से ये अयाज अहमद जुंगाल का लिंक मिला पुलिस को, क्यों मैं कह रहा हूं कि इसका कुछ न कुछ संबंध है आतंकी घटनाओं से, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और हमारे वीडियोस को निरंतर देखते हैं तो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिए, उन पर कमेंट्स करिए। इसके अलावा एक हमारी रिक्वेस्ट और है आपसे कि वीडियोस को 2 या 3 मिनट देखने के बजाय कम से कम आधे टाइम का जो वीडियो है आधा जरूर देखिए, तभी आप पूरी बात को, पूरे डिटेल को समझ पाएंगे। नहीं तो ये केवल वन लाइनर फैक्ट्स की तरह हो जाता है कि अयाज अहमद जुंगाल लिंक टू टेरर अटैक। तो चलिए मित्रों, देखने का प्रयास करते हैं कि अयाज अहमद जुंगाल कौन है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये इसी शख्स का नाम है अयाज अहमद जुंगाल। ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का रहने वाला है और पेशे से ये टूरिस्ट स्पॉट पे जो घोड़े खच्चर को लेकर के जो यात्रियों को ऊपर नीचे लाते ले जाते हैं वो काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीडिया में लगातार एक स्टोरी चल रही है सैयद आदिल हुसैन शाह की। मैंने भी इस शख्स पर पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के एक वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखा है तो जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है इसके डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जा करके उसे देख सकते हैं। ये एक गरीब जो है खच्चर वाला है, वही काम करता है जो ये अयाज अहमद जुंगाल करते थे, और अपने पैसेंजर को बचाने के लिए जो यात्री इनके खच्चर पे बैठा हुआ था, जो महिला, उसकी जान को बचाने के लिए ये जो है इन्होंने अपने सीने पर सामने से गोलियां खाई और अपने पैसेंजर को मरने नहीं दिया। तो एक ये शख्स है जिसने अपने कर्तव्य के आगे धर्म को पीछे रखा, अपने कर्तव्य को आगे रखा, अपने यात्रियों की जिनको सुरक्षा का वादा दे करके उनसे तय करके लाते हैं उसको ज्यादा जो है ऊपर प्राथमिकता दी। और वहीं दूसरी तरफ अयाज अहमद जुंगाल जैसे लोग हैं जो कि पूरी तरह से संदिग्ध हैं कि वो किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल जरूर थे। ये जो सैयद आदिल हुसैन शाह हैं, और ये जब भिड़ गए एक आतंकवादी से और उसकी राइफल पर झपट पड़े तो उन्होंने इसके समक्ष ओपन फायर झोंक दिया और इसके सीने में, पेट में कई गोलियां लगी। लेकिन इसने बाकी लोगों को इतना समय जरूर दे दिया कि उनको भागने का मौका मिल गया। नहीं तो जो संख्या हम 26-27 देख रहे हैं, अगर आदिल ने हिम्मत न दिखाई होती तो ये संख्या 36 और 37 भी हो सकती थी। उसी दूसरी जगह पर एक स्टोरी अयाज अहमद जुंगाल की है जो कि सैयद आदिल हुसैन शाह की स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये 28 वर्ष का नवयुवक है और गांदरबल का रहने वाला है, और इसका काम, जैसा कि मैंने बताया, कि घोड़े खच्चर पर जो पर्यटक हैं उनको उसकी सैर कराते हैं। वर्तमान में ये पुलिस कस्टडी में है। क्यों पुलिस कस्टडी में है? क्या इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हुई है? तो नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक फीमेल टूरिस्ट, एक जो महिला पर्यटक है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो बना करके डाला
और उस वीडियो में उस महिला ने इस व्यक्ति का जिक्र किया और इसकी फोटो जो है सामने लाई और ये बताया कि कैसे उसको अपनी जब वो पर्यटन कर रही थी, इसके खच्चर पे बैठी थी, तब कैसे उसको ये पता चला कि ये मामला जो है इसका कुछ संदिग्ध है। और जब इसने अपनी राइड रोकने की प्रयास किया तो ये अयाज ने उसका विरोध किया और उसको वापस जाने नहीं दिया। उसके बाद जब उसके और जो मित्र और भाई और वो लोग जब इन्वॉल्व हुए तब जाकर के वो कहीं घोड़े पर से उतर पाई और वापस गई। इस फीमेल टूरिस्ट ने ये अयाज के ऊपर ये इल्जाम लगाया है, ये आरोप लगाया है कि जब ये जो तजिवास ग्लेशियर है सोनमर्ग में, वहां पर ये पोनी राइड कर रही थी, उस समय इस अयाज नाम के शख्स ने जो है उससे आइडेंटिटी पूछी थी और जानने का प्रयास किया था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। क्योंकि नॉर्मली जम्मू कश्मीर के लोग अपने किसी पर्यटक से वो ये नहीं पूछते हैं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता हूं, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके खान पान, उसके बोलने चालने के तरीके से, उसके पहनावे से, उसके जो हाव भाव हैं, उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं 90% लोगों को कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। और जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं जो इस कार्य में पर्यटन के क्षेत्र में इंगेज हैं, वो ये जानते हैं कि 90% 95% जो पर्यटक जम्मू कश्मीर आता है वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन यही लोग आते हैं। तो इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड किया और बताया कि जब ये तजवास ग्लेशियर सोनमर्ग में ये पोनी राइड कर रही थी तो इसने इसी जो अयाज को जो है इसी का खच्चर बुक किया था। और पुलिस ने जो है इसके बारे में जो और चीजें वीडियो में थी, उसके बाद पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया एज ए अयाज अहमद के रूप में। वो ही पूरा गांव के रहने वाले हैं और इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, इनसे पूछताछ चल रही है। जो ये टूरिस्ट है महिला, ये रिकॉल करती है कि जब ये सोनमर्ग में थी तब भी अयाज अहमद सोनमर्ग में भी जो है घोड़ा जो है सर्विस दे रहा था। उसके बाद 20 अप्रैल 2025 को जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन इस महिला के साथ, उसके 2 दिन बाद ही आतंकी हमला हुआ है। अर्थात आतंकी हमले से 2 दिन पहले ये जो बैसारन मीडो है वहां पर घूमने के लिए गई थी और वहां पर भी इसने अयाज अहमद को पाया। और चूंकि एक बार वो इसकी जो खच्चर था उस पर बैठ चुकी थी, जब ये वहां पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, तो इसने फिर से इसी जो व्यक्ति का खच्चर हायर कर लिया। और राइड के दौरान इसने फिर से उनकी जो रिलीजियन आइडेंटिटी है, जो उनके जो दोस्त साथ में आए थे, जो उनके भाई आए थे, उन सब के बारे में पूछा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जो ये महिला पर्यटक है, इसने इंटरनेट पे ये भी बताया कि जब ये जो अयाज फोन पर बात कर रहा था लोगों से, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ संदिग्ध थी। वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिससे जो इस पर्यटक का जो दिमाग था वो दूसरे तरफ जा रहा था और लग रहा था कि वो किसी व्यक्ति से कुछ संदिग्ध बातें कर रहा है। अब उसको जितना याद था कि क्या बातें किया, तो उसने कुछ इस प्रकार की बातें की कि जैसे प्लान ए ब्रेक्स फेल्ड, प्लान बी 35 गन्स हिडन इन ग्रास फील्ड्स। कहने का मतलब है कि वो ये कह रहा था कि जो कोई प्लान ए रहा होगा वो फेल हो गया है और 35 बंदूकें घास के मैदान में छुपी हुई हैं। ये चीज उसने फोन पर बात करते हुए उस महिला पर्यटक ने अयाज को कहते हुए सुना और किसी को कुछ कोड वर्ड्स में मैसेज दे रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि यह व्यक्ति षड्यंत्र में कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि आज के समय में जो कोड वर्ड्स और इस प्रकार के जो मैसेजेस हैं, वो जब कोई ट्रेंड आदमी होता है वही इस प्रकार के मैसेज और इन चीजों से बातें करता है। नहीं तो सामान्य आदमी आम बोलचाल की भाषा में या तो वो हिंदी में बात करेगा, अंग्रेजी में बात करेगा, कश्मीर में होगा तो डोगरी या कश्मीर की भाषा में बात करेगा, उर्दू में बात करेगा।
अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये अयाज अहमद किसी न किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में शामिल था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या केवल एक ही अयाज था वहां पे? केवल एक घोड़ा खच्चर वाला ही षड्यंत्र में शामिल था? प्रश्न है कि क्या और भी खच्चर वाले वहां पर इस षड्यंत्र में शामिल थे? क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनकी मदद के बिना और उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना, जो विदेश की धरती से आए हुए आतंकी हैं, जिनको न कि देश की जमीन के बारे में मालूम है, न वहां के भूगोल के बारे में मालूम है, वो इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। जब लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो ये बताते हैं कि किधर से जाना है, किधर से भागना है, क्या क्या बचाव के रास्ते हैं, किस दिन सिक्योरिटी कम होती है, ये सब चीजें लोकल लोग ही प्रोवाइड करते हैं। और उनमें से भी सबसे कमजोर कड़ी ये जो घोड़े खच्चर वाले हैं, ये जो है स्वाभाविक रूप से नेचुरली सबसे कमजोर कड़ी है। पहली बात तो ये गरीब है। अगर एक अच्छा खासा अमाउंट इनको दे दिया जाएगा जिससे इनकी जिंदगी बदल जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये अपने ईमान से बदल सकते हैं। दूसरी बात, कम पढ़े लिखे होते हैं। धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर इनको जो है इनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि क्या वहां पर और भी घोड़े खच्चर वाले इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल थे, और थे तो कितने थे? क्या ये जो घोड़े खच्चर पे जो काम करते हैं, ये इन टेररिस्ट के हेल्पिंग हैंड्स थे? हेल्पिंग हैंड्स का मतलब ये नहीं है कि इनके लिए गोली चला रहे थे। क्या आप समझिए, अगर जो बड़े बड़े हथियार हैं AK-47 या इस तरह के, उनको चोरी छुपे कैसे वहां पर लाया गया? क्योंकि अगर बड़ी मशीन गन है, AK-47 है, तो उसको अपने कपड़ों में, सामान में छुपा करके लाना तुरंत किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन ये जो घोड़े खच्चर वाले हैं, ये लोग दिन में 3 बार 4 बार आते जाते हैं, अपना सामान लाते हैं। इनको मालूम है कि नीचे कहां पे छुपाने की जगह है, ऊपर जब जाते हैं तो वहां घास के मैदानों में कहां पर ऐसे जो सेफ हाइट्स हैं जहां पे हथियारों को छुपा सकते हैं। तो ये जरूर ही जो है उसमें इन्वॉल्व होते। एक और प्रश्न है कि जो ये योजना चल रही थी, ये कितने दिनों पहले से चल रही थी? क्योंकि आप समझिए कि 20 अप्रैल को भी वो संदिग्ध था, उसके पहले सोनमर्ग में भी वो दिखा था। तो ये भी संभव है कि जो आतंकी आए थे उन्होंने कई जगह पर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया हो, लेकिन सोनमर्ग में कुछ अनुकूल परिस्थितियां न बनी हो, वहां पर वो गोलियां नहीं चला पाए। उसके बाद उन्होंने प्लान बी बदला, प्लान ए जब चेंज हो गया तो इन्होंने प्लान बी बदला और बैसारन में इसको जो है अंजाम दिया। जितने भी फॉरेन एजेंसीज हैं जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे कि ISI, उनके लिए जो गरीब लोग होते हैं ये बहुत सॉफ्ट टूल होते हैं। आपको याद होगा, आज से 5-7 साल पहले की बात है, 500 रुपए में कश्मीरी नवयुवक पूरे दिन भर पत्थर चलाता था और बड़ी से बड़ी बंदूकों के सामने 500 रुपए के लिए वो खड़ा रहता था, रबर बुलेट्स खाता था, उन पर FIR होती थी, पकड़े जाते थे, आपराधिक रिकॉर्ड बनता था। लेकिन गरीबी का स्तर इतना ज्यादा था कि वो अगले दिन फिर 500 रुपए लेकर के मैदान में उतर जाता था। अब आप ये समझिए कि कश्मीर एक अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां पे इस तरह के घोड़े खच्चर वाले काम करते हैं। कश्मीर में वैसे भी कई जगहों पर इस तरह के घोड़े खच्चर वाले जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप वैष्णो देवी जाइए, वहां भी आपको घोड़े खच्चर वाले मिलेंगे। आप अमरनाथ की यात्रा में जाइए, वहां भी आपको मिलेंगे। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा होती है, उनमें घोड़े खच्चर वाले होते हैं। आप राजस्थान जाइए, वहां पे कैमल राइड होती है। ऐसे ही लद्दाख जब आप जाएंगे तो 2 डबल हम्फ कैमल जो है उन पर राइड होती है। ये सभी जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जो है कमजोर, जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए कमजोर कड़ी है, और इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए एक आसान कड़ी है।
तो जरूरत है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सरकार हैं, वो इस प्रकार के जो म्यूल वर्कर्स हैं, जो पोनी वाला हैं, इन सब पर निगाह रखे, क्योंकि 2025 में जब से भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें कि मेन है उन्होंने जो पानी रोका है, उस परिस्थिति में ये उम्मीद की जा रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी आतंकी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए मित्रों, ये अयाज अहमद जुंगाल की जो खबर आ रही थी, ये कहीं पर मेन मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको अवगत कराऊं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।